आज हम सीखेंगे अंग्रेजी छोटे अक्षर जो श्रृंखलाएं हैं उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो कैसे उनसे निपटा जाएगा। ऐसे आज आपको तरीके बताएंगे। आज इसी लेक्चर में, एक ही लेक्चर में पूरा ख़त्म, एक वीडियो में पूरा समाप्त आज कर देंगे। याद रखना, इस प्लेटफॉर्म पर आपको ज़्यादा मेहनत करने की भी नहीं ज़रूरत है। आप देखिए वीडियो। आपको ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा वीडियो डाला जाए फिर उसके बाद मतलब ना डाला जाए। इस यहाँ पर हम पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे, पूरा वीडियो आपका डाला जाएगा। देखिए आज एक ही में इसको समाप्त कर दे रहे हैं। इसके पहले पासा वाला भी हो चुका है। चलिए देखते हैं भैया इसको कैसे करते। देख लीजिए, जब भी ऐसे आपको प्रश्न आ जाए अंग्रेजी के छोटे वर्णमाला सीरीज, एकदम आराम से जाइए, उसको पहले देखिए कैसे कैसे ही बन रहे। तो उसके पहले हम आपको देखिए, ज़्यादातर, ये नहीं हम कह रहे हैं कि हमेशा, ज़्यादातर एक कॉन्सेप्ट आप प्रयोग कीजिएगा। पहले नंबरों को गिन लीजिएगा। जब नंबर 16 आ जाएं तो 4 से डिवाइड कर दीजिएगा। जब नंबर 15 आए तो दो चीज़ों में डिवाइड हो सकता है, या तो 3 से या तो 5 से। ऐसा करने से हमें पता चलेगा कितने पर खंड करते हैं। ऐसे आप सोचेंगे तो सरदर्द हो जाएगा, लेकिन आएगा नहीं। तो सबसे पहले आप खंड करना सीखिए। ऐसे प्रश्न जब भी आ जाए तो खंड करिए जो एक नियम बनाते हो। जैसे 3 से अगर 15 काटे तो 5-5 का खंड कीजिए। आप 5 से काटेंगे तो 3-3 का खंड कीजिए। दोनों में से जो उपयुक्त नियम को बताएगा वही वाला आपका इस्तेमाल होगा। अब 20 हो गया तो 5 का करिए चच्चर, या 4 का करिए, यानी कटने वाला होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर कर दिया जाए 1 2 3 4 5, इस स्थान को भी गिनना जाता है क्योंकि यहाँ पर अक्षर बैठा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 हुआ तो चच्चर का डिवाइड कर दीजिए, 4 चौके 16। तो 1 2 3 4, 4 पे इसे ऑब्लिक मार दिए, 1 2 3 4, 4 पर ऑब्लिक, 1 2 3 4, 4 पर ऑब्लिक। अब देखिए क्या हुआ कि हम कहीं से नंबर बैठाना शुरू करेंगे। यहाँ पर डी है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर भी डी है। इसका मतलब हर बार लास्ट में डी है तो उसके बगल में कौन सी है, तो इस डी के बगल में भी कौन बैठेगा, सी। अच्छा, इस सी के बगल में आगे कौन आएगा, वो डी आएगा। अच्छा, ए के बाद देखिए क्या है, ए के बाद यहाँ पर बी है तो यहाँ पर ए के बाद भी बी आना चाहिए, यहाँ पर ए के बाद भी बी आना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने खाली स्थान पर किसको बैठाया, बी को बैठाया, फिर ए को बैठाया। पहले बी को बैठाया, फिर ए को बैठाया यहाँ पर, फिर डी को हमने बैठाया, फिर सी को हमने बैठाया, फिर यहाँ पर देखो ए बी, फिर बी को हमने बैठा दिया। तो क्या ई ऑप्शन में मिल रहा, बी ए डी सी बी, बी ए डी सी बी। तो इसका मतलब ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला बताते हैं, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल। देखिए कुछ ही प्रश्नों में आपका ई समझ लीजिए बहुत जल्दी जल्दी खत्म होने वाले होते हैं। चलिए अगला दिया हुआ इसमें कि क्वेश्चन है भैया, ए है, फिर उसके बाद डैश है, फिर ए है, 3 ठो फिर डैश है, फिर 4 ठो ए, फिर कितना है, फिर डैश है, फिर ए है, फिर डैश है, फिर बी है। अब पूछ रहा है कि कौन सा सही होने वाला। तो पहले हम नियम बैठाते हैं, उसके बाद देखते हैं। ऑप्शन भैया लिख लेते हैं इसका, ए। अब बी वाले में ऑप्शन है ए बी, सी वाले में ऑप्शन है बी ए, डी वाले में ऑप्शन है बी ए। देखिए हुआ है। अब देखते हैं कि कौन सा सही होने वाला। पहले इन नंबरों को आप गिन लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग तो है नहीं, तो हम डिवाइड करके करेंगे क्या। अब नियम एक बैठाते हैं। देखो यहाँ पर 2 ए था तो यहाँ पर 3 ए दिख रहा। तो अगर ऐसे में लास्ट में बी है तो इसका मतलब कहीं न कहीं बी तो होगा ही होगा। तो यहाँ पर अगर दिमाग लगाएं कि 2 के बाद बी को बैठा देते हैं, फिर 3 के बाद बी को बैठा देते हैं, फिर 4 के बाद बी को बैठा देते हैं, फिर 5 के बाद बैठना चाहिए। तो रूल बताओ बैठ गया कि नहीं, 5 ए के बाद बैठना चाहिए। तो ऑप्शन हो जाएगा, देखो बी को हमने बैठाया, फिर बी को हमने बैठाया,
फिर बी को बैठाया, फिर लास्ट में किसको हमने बैठा दिया, ए को बैठा दिया। तो 3 ठो बी 1 ठो ए किसमें है, वो डी वाले में है। ये उत्तर आपका आ जाता है। कितना ही आसान तरीके से देखिए इसको हमने प्रदर्शित करा भाई। आगे देखते हैं, बहुत बहुत बेहतरीन सवाल। अगले वाले में दिया हुआ है कि आर है, फिर डैश किया हुआ है एस आर है, फिर डैश किया हुआ है टी एस हुआ, आर हुआ, आर हुआ, टी हुआ, फिर हुआ डैश, डैश हुआ, फिर भैया आर है, आर है, डैश है, फिर है एस आर। क्या दिखाई पड़ रहा है वो? हाँ ठीक। चलिए इसमें दिया हुआ है कि कौन सा बताइए सही है, तो ऑप्शन लिख देते हैं। तो क्वेश्चन हुआ हमारा, ऑप्शन ए है टी है, टी है, यस यस। बी है यहाँ पर टी है, एस है, टी है, एस है। सी है ऑप्शन में टी है, आर है, एस है, टी है। डी है ऑप्शन में आपका एस है, एस है, फिर उसके बाद टी और टी। इसका भी देखिए ये तो अलग अलग है, इसको हम लोग कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो चार पर बैठाते हैं तो 4, फिर 1 2 3 4 हो गया, फिर 1 2 3 4 हो गया। अच्छा इसके बाद देखिए इस एस के बगल में, आर के बगल में एस है, तो यहाँ पर भी आर के बगल में एस, तो यहाँ पर भी बताओ आर के बगल में एस होना चाहिए कि नहीं। तो यहाँ पर आर के बगल में एस है, कन्फर्म है। तो बताइए टी के बगल में एस है, तो टी के बगल में इस समय किधर है, आर टी एस आर समय बैठना चाहिए। आर टी एस आर समय देखिए यहाँ से हमने पकड़ लिया आर टी एस आर, आर टी एस आर। तो बताइए इसमें भी आर टी एस आर, तो यहाँ भी आर टी एस आर। तो हमने खाली स्थान पर किनको किनको बैठाया, टी को बैठाया है, आर को बैठाया, फिर एस को बैठाया है, फिर टी को। टी आर एस टी किस में लिखा हुआ है, टी आर एस टी। सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऐसे आप खंडित करके अगर बैठाएंगे तो आपका जवाब बहुत जल्दी आने वाला है। बहुत ही कम समय में प्रश्नों को हल करने के लिए तरीके हम बता रहे हैं। फिर देखिए इसमें लिखा हुआ है अगला, डैश है, एस है, आर, फिर डैश है टी आर, फिर यहाँ पर डैश है एस आर एस, फिर यहाँ पर डैश है आर, फिर लिखा हुआ है आर के बाद क्या लिखा, भी डैश है एस आर एस टी, फिर है डैश। पूछ रहा है क्या आएगा, ऑप्शन दिया हुआ है, ये तो क्वेश्चन है भैया। ऑप्शन दिया हुआ है टी है, एस, फिर टी आर टी टी। बी वाला है टी एस टी 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 आर, फिर सी है टी टी एस एस आर, फिर डी है टी एस आर टी एस आर। जरा देखना कि कितने स्थान खाली हैं भैया पहले, 1 2 3 4 5 6, तो ये तो 5 है यहाँ पर भरा हुआ। तो पहली बात तो यही नहीं हो सकता। हमारे पास 3 ऑप्शन बचे हुए हैं, कौन भरा जा सकता है, पहले इनको गिन लिया जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 है तो 3 3 पर बैठाते हैं भाई, छतरी का 18 3 3 पर बैठाते हैं, देखते हैं क्या होता है। 3 3 ठो कर लिए। इस देखिए आर के बगल में एस है, लेकिन एक बंदा गायब है, वो कौन गायब है, टी है। इसमें कौन गायब है, एस गायब है। तो इसका मतलब टी एस आर हुआ, फिर एस टी आर हुआ, इसको हमने पलट दिया, फिर टी एस आर हुआ, फिर हमने पलट दिया, फिर एस टी आर हुआ, फिर टी एस आर हुआ, फिर एस टी आर हुआ। तो बताइए हमने क्या क्या बैठाया, यहाँ पर टी बैठाया है, एस बैठाया है, टी बैठाया है, फिर टी बैठाया हमने, फिर यहाँ पर टी बैठाया है, फिर आर हमने बैठाया। देखो 6, यहाँ पर 3 टी, देखिए टी एस आर टी 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 आर, यही वाला क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं कितना बेहतरीन तरीके से।
कुछ और प्रश्नों को करते हैं, कुछ और प्रश्नों को कर लेते हैं इसको। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, वी बनाया है डैश जे ए, फिर डैश वी आई, फिर डैश है ए वाई, फिर डैश है आई जे, फिर डैश है वाई। अब ऑप्शन दिया हुआ है ए, जे भरा जाएगा, वाई आई वी ए भरा जाएगा। फिर बी वाला ऑप्शन में है वी आई जे वाई ए भरा जाएगा। फिर बी वाले में है जे ए वाई वी आई भरा जाएगा। फिर डी वाले में देखो सी वाला हो जाएगा, डी वाले में होगा आई, फिर वाई है यहाँ पर, फिर जे है, फिर वी है, फिर ए है। अब पूछ रहा है कि इसमें क्या होगा। अब देखिए जरा कि कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 है, तो यहाँ पर तो 3 का या तो बैठा लीजिए, नहीं तो 5 का बैठा लीजिए। चलिए देखते हैं 3 पर नियम बैठता कि नहीं, 3 पर नियम बैठता है कि नहीं। अब देखिए वी हो गया, कौन गायब है यहाँ पर, आई, यहाँ पर कौन गायब भाई, आई। तो कोई रूल बना रहा है क्या। फिर ए कहाँ से आ गया भाई, अगले में ए वाला आ गया ना, तो रूल कैसे, जे के बाद फिर आई के बाद ए आ गया, यानी डिस्टरबेंस ही पूरा चल रहा। अब क्या करेंगे हम, इसके बजाय 55 पर बैठाएंगे, बैठा नहीं ना 3 वाले पर। चलिए 5 पर बैठाते, 1 2 3 4 5, 3 2 5 हो गया, 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, 3 बैठा दिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, वाई है लास्ट में, लास्ट में यहाँ पर भी वाई है, तो यहाँ पर भी वाई होना चाहिए, ठीक। अब यहाँ पर वाई के बगल में ए है, तो यहाँ पर भी ए होना चाहिए, तो यहाँ पर वाई है, वहाँ पर ए है, ये तो ठीक है, फिट बैठा हुआ है। अच्छा इस आई के बगल में वी है, इस आई के बगल में वी है, हो जाएगा। अच्छा इस ए के बगल में देखो जे है, तो ए के बगल में जे, ए के बगल में, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, जैसे वी के बगल में। तो हमने क्या बैठाया, आई बैठाया है हमने, फिर क्या बैठाया, वाई बैठाया है, फिर जे बैठाया हमने, फिर वी बैठाया, फिर ए। तो आई वाई जे वी ए, यानी डी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, सही हो जाता है। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के इसी क्रम में आप करते रहिए, बता दें कि कोई भी सवाल फंसने वाला नहीं है, आप खंडन करके लगाइए। इस वजह से पूरे लेक्चर में आप कहीं से भी फंसेगा नहीं।